आपने कभी किसी ऐसे खेत के बारे में सुना है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरता हो? जी हाँ, सुनने में ये किसी जादू या फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जमीन पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सदियों से लोग पानी पर खेती कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि यहाँ उगने वाली सब्जियाँ पूरे श्रीनगर तक पहुँचाई जाती हैं। मैं हूँ यास्मीन और आज आपको लेकर चल रही हूँ डल झील की उस अनोखी दुनिया में जहाँ इंसानी हुनर और कुदरत मिलकर एक ऐसा करिश्मा रचते हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जब भी डल झील का नाम लिया जाता है, सबसे पहले खूबसूरत शिकारे, हाउस बोट और चारों तरफ फैले बर्फ के ढके पहाड़ आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में एक ऐसा राज भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस झील में मौजूद हैं ये तैरते हुए खेत। मकामी ज़बान में इन्हें रात कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी रिवायत सैकड़ों साल पुराने हैं और उस दौर में जब खेती के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी थी, तब कश्मीरी किसानों ने कुदरत से ही रास्ता निकाला। उन्होंने झील में उगने वाले खास नरकट और दूसरी जलीय वनस्पतियों को इकट्ठा किया, उन्हें कई परतों में जमाया और फिर उसके ऊपर झील की उपजाऊ मिट्टी डाली गई। कुछ ही वक्त में ये तैरती हुई परतें खेत बन गई। अब सवाल ये है कि ये खेत पानी में डूबते क्यों नहीं हैं? दरअसल इनका आधार इतना हल्का और मजबूत होता है कि ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। उन्हें बांस और लकड़ी के खंभों में बांध दिया जाता है ताकि ये बहकर दूसरी जगह न चले जाएं। जरूरत पड़ने पर किसान इन्हें दूसरी जगह भी खिसका सकते हैं। इन खेतों में टमाटर, खीरा, लौकी, पालक, कद्दू, बैंगन और कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। यही सब्जियां रोज सुबह श्रीनगर के बाजारों तक पहुंचाई जाती हैं। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, डल झील में दुनिया के सबसे अनोखे बाजारों में से एक लगता है फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट। ये बाजार सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। किसान अपनी अपनी शिकारा नावों में ताज़ा सब्जियां लेकर आते हैं और पानी के बीच ही खरीद बिक्री होती है। यहाँ ना कोई दुकान होती है, ना सड़क, सिर्फ नावें, सब्जियां और मेहनतकश लोग। आज भी ये रिवायत कश्मीर की पहचान बनी हुई है और दुनिया भर से आने वाले सयाह इसे अपनी आंखों से देखने के लिए सुबह सुबह डल झील पहुंचते हैं। लेकिन खूबसूरत विरासत पर खतरा भी मंडरा रहा है। बढ़ती आलूदगी, एनक्रोचमेंट और झील का सिकुड़ता आकार इन तैरते बगीचों के लिए, खेतों के लिए बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद इस अनोखे नज़ारे को सिर्फ तस्वीरों और किताबों में ही देख पाएंगी। डल झील के ये तैरते बगीचे, खेत सिर्फ खेती नहीं है, ये कश्मीर की सदियों पुरानी समझ, मेहनत और कुदरत के साथ इंसान के रिश्ते की जीती जागती मिसाल है। अगर आपको कश्मीर की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपके लिए फिर से ऐसे ही कुछ कहानी से रूबरू करवाएगी जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा।